আরএসএস করতে পারবেন সরকারি কর্মচারীরা। 7 বছরের পুরনো নিয়ম এবার বাতিল। কংগ্রেস সরকারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার মোদির। আরএসএস করতে পারবেন সরকারি কর্মচারীরা। কংগ্রেস সরকারের নিষেধাজ্ঞাকে প্রত্যাহার মোদির। 7 বছরের পুরনো নিয়ম বাতিল। কংগ্রেস সরকারের নিষেধাজ্ঞাকে প্রত্যাহার করলেন মোদি। 7 বছরের পুরনো নিয়ম বাতিল করা হলো। এবার আরএসএস করতে পারবেন সরকারি কর্মচারীরা। যে খবরে আমরা নজর রেখেছি, আরএসএস করতে পারবেন সরকারি কর্মচারীরা। 7 বছরের পুরনো নিয়মকে বাতিল করা হলো। কংগ্রেস সরকারের নিষেধাজ্ঞাকে প্রত্যাহার মোদি সরকারের। আরএসএস করতে পারবেন সরকারি কর্মচারীরা। 7 বছরের পুরনো নিয়ম বাতিল। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण के विभिन्न कार्यों में लगा हुआ है और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में वो सतत संलग्न है। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के जितने भी समय आता है, उस समय समाज को साथ में लेकर संघ के कार्यकर्ता लगातार अपना योगदान देते हैं। ऐसे कार्यों को समाज के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने समय समय पर संघ के इस कार्य की प्रशंसा भी की है, परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो प्रतिबंध था कि सरकारी मुलाजिम उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, उसको जो हटाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था, उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है और मैं समझता हूं ये इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी का रवैया जो राष्ट्रवादी और देशभक्ति के खिलाफ रहा है, इस प्रकार की विचारधारा के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक देशभक्त संस्था है, जो एक सांस्कृतिक संस्था है, जिसका हर स्वयंसेवक देशभक्ति से ओतप्रोत रहता है, उस संस्था में कोई भी व्यक्ति भाग ले, उसका स्वागत होना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो उन्होंने इस निर्णय को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भाग लेने के लिए सभी को छूट दी है। लेकिन सर, जिस तरह से विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रही है कि आखिर कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, वो किसी तरीके की जो संस्था है आरएसएस या इस तरह की कैसे जुड़ सकती है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। बहुत सारी टिप्पणी मैं समझता हूँ विपक्ष को सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में दिलचस्पी रहती है। उनके लिए कोई विशेष समुदाय के लिए अलग मापदंड रहते हैं और हिंदू समाज के खिलाफ उनका रवैया बड़ा नकारात्मक रहता है। मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसका हर स्वयंसेवक पूरी तरीके से, पूरे निष्ठा के साथ देश की चिंता करता है और ऐसे सामाजिक संस्थाओं के में कोई भी भाग ले, उसका हम स्वागत करते हैं। किसी भी तरीके से सर्विस रूल का उल्लंघन नहीं करता है। ये कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से एक गलत प्रतिबंध लगाया था, उस गलती को हमने सुधार दिया है। चरमोत्कर्ष यानी उज्जवल भविष्य के लिए लगातार जो है प्रयासरत रहती है। राष्ट्रभक्ति की भावना जिसमें व्याप्त हो, जिसके स्वयंसेवक लगातार जो है
तमाम तरह की आपदाओं में खड़े होते हों, चाहे वो ट्रेन दुर्घटना हो, चाहे वो भूकंप की दुर्घटना हो, चाहे वह किसी भी आपात स्थिति में लगे रहते हैं, खड़े हो जाते हैं चट्टान की भांति। उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया और निराधार लगाया, गलत लगाया, ये सबको मालूम है। इस प्रकार से दुर्भावनापूर्ण व्यवहार के कारण जो है, जब भी उनको कभी मालूम होता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो सरकारी नौकरी में उसमें जो है वो प्रवेश नहीं देते थे। आज जो है जिस प्रकार से वो हटाया गया है वह सुखद है, बहुत देरी से हुआ है, लेकिन हम सबके लिए प्रसन्नतादायक है, क्योंकि संघ जो है वह राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है और राष्ट्रभक्तों का संगठन है। तो राष्ट्रभक्त और राष्ट्रभक्ति अगर है उनमें, तो किसी भी नौकरी को या किसी भी सर्विस को या किसी भी सेवा कार्य को करने के लिए वह समर्पित है, वह पूरी राष्ट्र भावना से उसमें जुड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है एक दुर्व्यवहारपूर्ण कहें या वैमनस्य कहें या हम ये कहें कि संघ को अछूत माना जाता रहा है, उसके कारण जो है जो लोग लगे रहे, उन्होंने इस प्रकार की ऐसी रचना रची जिसके कारण से जो है संघ को गाली दी गई, उससे जुड़े हुए संगठनों को गालियां दी गई। आज जो है वर्तमान में इस प्रकार से इसको हटाया गया है, ये हम इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखिए, काफ़ी अजीब चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि ये सरदार पटेल ने जो शुरू किया था कि आरएसएस का काम और सरकार का काम अलग है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम है कि ये सब करने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि सरकारी लोग को कुछ और लॉयल्टी के साथ काम करना है या सिर्फ देश के लिए काम करना है? कोई भी, मैं आरएसएस के बारे में ये सिर्फ कहूँगा कि एक संघ है, उनके खिलाफ लोग हैं, उनके साथ भी लोग हैं। सरकारी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं सरकार के, उनकी जिम्मेदारी है सबके लिए काम करने के लिए, पूरे देश के लिए काम करने के लिए। कभी भी एक अगर उनके जो भी इंक्लिनेशंस है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, राजनीतिक जो है, वो तो दिखाना नहीं है, उसके बेसिस पे काम नहीं करना है। लेकिन अगर आप अभी खुलेआम से आप मेंबर भी बन जाएं आरएसएस के, तो उसका मतलब क्या है? किस ऑब्जेक्टिविटी से आप आपकी काम करेंगे? इम्पार्शियलिटी को क्या हो गया अभी सरकार में? ये पूछने लायक बात है। इस चीज़ से लेना चाहिए इस निर्णय को, आपको लगता है सर? मेरे ख्याल में जो रूल था उसके लिए अच्छा कारण था, और रूल ऐसे ही रहना चाहिए कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक राजनीतिक कलरिंग है, ये तो सरकारी लोगों के लिए नहीं है, उचित नहीं है। सरकार के रिटायरमेंट करने के बाद आप जो भी चाहिए कर लीजिए, लेकिन जब आप सरकार में हैं आप न्यूट्रल रहना चाहिए, सब लोग को एक साथ एक ही तरह से देखना चाहिए। देखिए, आरएसएस पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया। उन पर बैन इसलिए निकाला गया क्योंकि उनको ये मानना पड़ा कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो भारत के नेशनल फ्लैग को मानेंगे, और उनको अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा, और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी, क्या वो इसको मानते हैं? This calls into question the neutrality of the bureaucracy itself. I mean, a serving government functionary, government servant cannot be a member of any political organization, and to somehow
to portray the RSS as anything but a political organization will be completely erroneous. And there was a reason why the membership of that organization was banned. The government must explain why they rescinded that ban right now. 6-7 का नोटिस इसलिए दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला, उनका आदेश गैर संवैधानिक है, भारत की मूल आत्मा के खिलाफ है, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। और जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारी है, ये डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की सरकार टारगेट करके दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को चिन्हित करके उनके रोजगार खत्म करना चाहती है। इस उद्देश्य से ये नेम प्लेट वाला आदेश जारी किया गया है। कल को कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठा रहेगा, कोई जाटव ढाबा लिख के बैठा रहेगा, आप बताइए उसकी दुकान पे ये भाजपाई खाने के लिए जाएंगे जो मनुस्मृति पढ़ाने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में? ये लोग भेदभाव समाज में पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हमने ये नोटिस दिया है कि सदन में बाकी कार्यों को स्थगित करके इस सबसे बड़े मुद्दे पे चर्चा कराई जाए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है 58 ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा भी जरूर हम लोग उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को जबरन गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। 50 से नीचे उनकी शुगर लेवल कई बार आ चुकी है, उनके जीवन को खतरा है। पूरा षड्यंत्र और एक गहरी साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये विषय भी हम लोग उठाएंगे। 58 साल बाद का एक मुद्दा लिया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो पाएंगे। 58 साल पहले रोक लगा दी गई। इस फैसले को कैसे लेते हैं? देखिए, ऐसा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी इनके ऊपर रोक लगाई थी, फिर उसके बाद रोक लगाई। इनकी गतिविधियों के कारण इन पे रोक लगाया गया। इनके जो कार्य हैं समाज में नफरत फैलाने वाले, उसके कारण इनके ऊपर। देखिए, यही मैंने ट्वीट किया है कि पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब खाकी का काम कर रहे थे, खाकी शॉर्ट्स पहनकर काम कर रहे थे, पर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे। अब खुलेआम डिक्लेयर कर पाएंगे। पर देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जिनको गवर्नमेंट अफसर जो होते हैं, जिनको भारत माता के लिए काम करना चाहिए और हर सरकारों को ये प्रमोट करना चाहिए कि भारत माता के इंटरेस्ट को आगे रखें, अब वो अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को रखकर आगे बढ़ेंगे। ये शर्मनाक चीज़ है। इसलिए ये बदलाव लाया गया था सर्विसेज में कि कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, कोई एसोसिएशन से एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। द ओनली एफिलिएशन इज टू योर कंट्री। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी वांट्स टू चेंज दैट। कि मुझे तो ये आरएसएस और भाजपा की जुगलबंदी लगती है। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने जो टिप्पणी उठाई भगवान को लेकर, सुपरमैन को लेकर, उनकी नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए आज भाजपा सरकार इस प्रकार के रूलिंग निकाल रही है। और हमें पता है, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे एनटीए में हो, आज देश की जो दुर्दशा है वो इसलिए ही है क्योंकि आरएसएस के लोग अब सरकार के हर वर्ग में घुस रहे हैं। Actually, it is a very unfortunate moment from the government side. Well, no, the government is not learning any lesson from the people verdict. That is what this, not only this issue. In every issue we can see that government is not learning any lesson from the people's verdict. Whether it is Kanwar Yatra, whether it is this order, everything is government is thinking that they have the power like earlier. They have totally mistaken. They will know it later.